Hello, friends. Welcome to Utkarsh English John. Today, we are going to learn some exclamation. Exclamation means भाव बोधक ऐसे शब्द जो हमारे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट आवर एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस, वैसे तो ये वर्ड्स टाइप हैं, वर्ड्स फ्रेज हैं, लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस का काम करते हैं. तो इन सेंटेंसेस को आपको अपने डेली लाइफ में बोलना शुरू करना है. बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं. एक हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि हम कोई भी भाषा एकदम से फ्लुएंट नहीं बोल सकते हैं. एकदम से कंप्लीट भाषा हमें नहीं आने वाली है. हमें पहले कोड मिक्सिंग करना शुरू करना होगा. कहने का मतलब है आपको पहले सीखना पड़ेगा उसके कुछ वर्ड्स को, फिर कुछ फ्रेजेस को, फिर क्लॉजेस, फिर सेंटेंसेस, और फिर फ्लुएंसी आएगी. तो आज से हम कुछ दिनों तक क्या सीखने वाले हैं? फ्रेजेस सीखने वाले हैं. कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस सीखने वाले हैं जो अपने आप में एक पूरे सेंटेंस का काम कर देते हैं और हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं. तो चलिए एक्सक्लेमेशन देखते हैं. हम कौन कौन से एक्सक्लेमेशन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं. ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ. आपको क्या करना है, आज से ही एक चीज़ शुरू करनी है. क्या शुरू करना है? आज से ही आपको इन वर्ड्स को बार बार जहाँ भी ये यूज़ होते हैं यूज़ करना है. पहले तो आपको ये वीडियो 2 बार ध्यान से सुनना है और देखना है. देखना इसलिए ताकि आप हिंदी देख सकें और इंग्लिश में उसकी जो स्पेलिंग्स है वो देख सकें, और सुनना इसलिए ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्टली सुन सकें. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस, मार्वलस. इसे हम पढ़ेंगे मार्वलस. ध्यान रखना है आर जब बीच में आता है तो आर साइलेंट होता है. मार्वलस मीन्स वाह वाह. हम कई बार कहते हैं ना, वाह क्या चीज़ है. मार्वलस, सुपर्ब. सुपर्ब के लिए आप यूज कर सकते हैं मार्वलस. वेल डन. वेल डन मीन्स शाबाश. कोई भी अच्छा काम करता है तो आप उसे कहिए वेल डन. शाबाश नहीं कह के आज से आप क्या बोलेंगे? वेल डन. ब्यूटीफुल, अति सुंदर. कोई भी आपके सामने अच्छी चीज़ आती है, सुंदर नज़ारा आता है, तो आप उसे कहेंगे ब्यूटीफुल. इतना ही कहना है, ब्यूटीफुल, बस बात खत्म. आपका काम हो जाएगा. आप जो कहना चाह रहे थे वो कह चुके हैं. है, आप किसी को बुलाते हो, अरे ओ, ये वर्ड्स काम में नहीं लेके आज से आप क्या काम में लेंगे? है राम, है श्याम, है गणेश, है ब्रदर, है सिस्टर. आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. वाव, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कुछ खुशी प्रकट करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू शेयर सम जॉय, आप जॉयफुल इवेंट्स किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कहिए वाव. माई गॉड, या फिर आप कह सकते हैं ओ गॉड. माई गॉड या ओ गॉड, दोनों का मतलब है हे भगवान. हम कई बार कहते हैं ना, हे भगवान तेरा क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं ओ गॉड, इस तरह से. अगला है वंडरफुल. वंडरफुल का मीन होता है कमाल कर दिया. कुछ मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई काम बहुत अच्छा कर देता है. मान लीजिए आपने किसी का टेस्ट लिया, वो 10 आउट ऑफ 10 लिया है, तो आप उसे कहो वंडरफुल, बहुत शानदार प्रदर्शन है तुम्हारा. ऑफ कोर्स, ये जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. COURSE होगा यहाँ पे. COURSE. ऑफ कोर्स, बेशक, निश्चित ही. जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं, when you are sure about something, you can use of course, definitely. Thank God, ईश्वर का धन्यवाद. कई बार आप ऐसा काम हो जाता है जो मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, या आप कहीं से एस्केप हो जाते हैं, कुछ कार्य करते करते बच जाते हैं, then you can use thank God, भगवान का धन्यवाद. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बाय गॉड्स ग्रेस. बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से.
यानी आप कई बार कहते हो ना भगवान की दया से सब ठीक है, देन यू कैन से एवरीथिंग इज ओके बाय गॉड्स ग्रेस। सब कुछ ठीक है किसकी दया से? भगवान की दया से, ईश्वर की दया से। आप कई बार किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आप कहते हैं खुश रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। उसकी बजाय यू कैन यूज इंग्लिश एंड यू कैन से मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मान लीजिए किसी ने आपको कहा हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ, तो आप सामने वाले को सेम चीज़ अगर विश करना चाहें, देन यू कैन से सेम टू यू, सेम टू यू। सेम टू यू का मीन होता है कि वही चीज़ उसको भी उतनी ही मुबारक। ध्यान रखें। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कुछ दुख की खबर मिल जाए आपको, मान लो किसी ने कहा कि अरे वहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 मर गए, तो आप कहते हो अरे बाप रे ये क्या हुआ। इसकी बजाय आप कहें हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड। और अगर वही खुशी की समाचार हो जाए, अरे मैं पास हो गया, दैट्स अ गुड न्यूज़। आप इसे ये भी बोल सकते हैं दैट्स ए गुड न्यूज़। आप कह सकते हैं दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बहुत करेक्ट। मीन्स क्या होगा? बड़ी खुशी का समाचार। ये सब अपन अपने एक्सप्रेशन प्रकट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। वी आर शोइंग आवर एक्सप्रेशंस। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने किसी को 10 विकेट से हरा दिया, सामने वाली टीम को, देन व्हाट विल यू से? यू विल से व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत है, कितनी शानदार जीत हुई है। कभी कभी आप सरप्राइजिंगली कहते हैं कि हे भगवान, तब आपको कहना है गुड हेवंस, गुड हेवंस, गुड हेवंस। ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन का विशेष, गुड हेवंस। आपको किसी को बुलाना है और उसे कहना है कि सुनो मुझे, हेलो, या तो आप कह सकते हैं हेलो, 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 या आप कह सकते हैं लिशन, लिशन। दैट्स वाई वी यूज हेलो व्हेन वी कॉल समथिंग, समवन। हम किसी को वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं। मान लीजिए आपने फ़ोन भी किया है तो आप उसे कहते हैं हेलो। उस हेलो का मतलब होता है सुनो। और कई बार हमारे एक बहुत है वो एक्स कुछ एक स्टोरी है फैली हुई है कि ग्राम बेल की वाइफ या उसकी फियांसी का नाम था हेलो। ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मीन्स सुनो। हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज मीन्स जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। शीघ्रता से कोई काम करवाना हो तो आप उसे क्या कहेंगे? हरी अप, जल्दी करो। कोई बहुत बुरी बात हो तो आप क्या कहेंगे? हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। कोई शर्मनाक बात हो, शेमफुल हो, तो आप क्या कहेंगे? हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। कोई फिजूल की बात हो, फालतू की बात हो, तो आप कहें हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड। मान लो किसी को आपको कहना है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने ये काम कर दिया, हाउ डेयर ही। उसकी इतनी हिम्मत हो गई उसने ये कह दिया, हाउ डेयर ही टू से इट। यानी उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। आपके सामने वाले को कह रहे हो तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से। अगर आपको मान लो कोई कहता है कि तू ये काम कर सकता है, और अगर आप कहना चाहते हो कि मैं ये करने की मेरी हिम्मत कैसे होगी, तो आप कह सकते हैं कि हाउ डेयर आई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। और किसी की प्रशंसा करनी हो, कुछ अच्छा हो, तो आप कहेंगे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो। हैं? ये यूज आप कर सकते हैं। किसी को सुंदरता दिखाना हो तो हाउ लवली, हाउ लवली पेन इज दिस, कितना अच्छा पेन है, कितना सुंदर पेन है। ये अभी मैंने आपको बताया था ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। अगर आप किसी को कहना हो अरे प्रिय, तो आप कहेंगे ओ डियर, अरे प्रिय, ओ डियर। जल्दी जल्दी चलने के लिए कहेंगे तो हरी अप प्लीज,
हरी अप का मतलब होता है जल्दी से चलिए, स्पीडली मूव कीजिए। आपको किसी को कहना हो कि चुप रहिए तो आप कहेंगे क्वाइट, कीप क्वाइट। ये क्विट नहीं है, ध्यान रखना, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, यह है क्वाइट। क्वाइट मीन्स चुप रहना। आपको कहना हाँ ऐसा ही है तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज, यस इट इज। अगर आपको कहना सचमुच, कहते हैं आप जनरल यूज करते हैं सचमुच, तो आप कहेंगे रियली, रियली। और अगर आपको फिर कहना हाँ सच, तो आप कहेंगे इट इज। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर दी जाएगी वैसे तो। क्या बोलना है, इट इज। आपको किसी को कहना धन्यवाद तो आप कहेंगे थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स या थैंक यू, आपका धन्यवाद, थैंक यू मीन्स। अगर आपको भगवान को धन्यवाद देना तो आप क्या कहेंगे, थैंक गॉड। भगवान को धन्यवाद देने के लिए क्या कहेंगे, थैंक गॉड। आपको है ना ये दिन बार बार आए, मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी है, आप विश करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ध्यान रखना है, इंग्लिश में और हिंदी अनुवाद में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि दोनों भाषाएं अलग है। एज इट एज ट्रांसलेशन करना मतलब संभव नहीं है ये काम। आप देखेंगे कि इसका मीन अलग निकल रहा है, बिल्कुल अलग है, कहीं ये गलत तो नहीं है, नहीं। वो वर्ड्स उसी तरह से उस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, ज़रूर नहीं कि वो इस लैंग्वेज में भी उसी तरह से यूज़ हो। इसलिए आपको क्या करना है, वर्ड्स को लर्न करना है, सीखना है, बोलना सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है डायरेक्टली। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह मैं जीत गया, आप कहते हो आहा मज़ा आ गया मैं जीत गया, तो आप कहेंगे हुर्रा आई हैव वॉन, हुर्रा आई हैव वॉन। अगर आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको कहना है फॉर योर गुड हेल्थ, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपको किसी को बधाई देनी है तो क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन का, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप क्या कहेंगे, बधाई। कितनी बेहूदगी है, कोई मान लो बहुत गंदा काम करता है तो आप क्या कहेंगे, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। मान लीजिए किसी ने शर्म की बात की, किसी ने शर्मनाक बात की, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ शैम। आप हाउ डिस्ग्रेसफुल भी कह सकते हैं, आप व्हाट अ शैम भी कह सकते हैं। कोई बहुत अच्छा आश्चर्य हो, अच्छी बात हो, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी, कुछ होता है ना जो अपन यूज करते हैं, छी छी ये क्या कर दिया, हाउ डिस्गस्टिंग यू हैव डन। आपको किसी को चेतावनी देनी हो, व्हेन यू हैव टू वार्न समवन, यू कैन यूज बिवेयर, सावधान। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम। आप जो दरवाजे पे लिखते हैं वेलकम, दैट मीन्स आपका स्वागत है। व्हाट ए बॉदर, क्या मुसीबत है, व्हाट ए बॉदर, व्हाट ए बॉदर, व्हाट ए बॉदर, कोई समस्या हो। ये बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना आपको, टच वुड, आप बोलेंगे टच वुड यानी कहीं नज़र ना लगे। आपको किसी को नज़र से बचाना हो, व्हाट विल यू यूज़, टच वुड, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे। सो दीज वर सम सेंटेंसेज विच यू यूज इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे ये सेंटेंसेस थे। यू विल हैव टू लर्न इट, आपको ये सीखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू रिपीट देम, आपको ये बार बार बोलने पड़ेंगे। जब आप इनको बार बार बोलेंगे तभी आप सीख पाएंगे। आपको इनका यूज़ करना सीखना होगा। हो सकता है आप एक दो जगह कई बार इनका मिस यूज़ करें, गलत यूज़ करें, बट आफ्टर ऑल यू विल हैव टू लर्न। अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और देख लेते हैं, एक है ये कम वॉच में। अब चाहे जो भी हो जाए, आप कई बार कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, कम वॉच में। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। इट इज़ ओनली 15 मिनट्स वीडियो विच यू कैन सी ईजीली। आप इसको आराम से देख सकते हैं, 15 मिनट का वीडियो है, आप
30 मिनट आपके खर्च होंगे दिन भर में, लेकिन 30 मिनट आपको खर्च नहीं करने, उन 30 मिनट का यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है? आपको इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में काम में लेना है। हो सकता है सामने वाले को नहीं आए, डजेंट मैटर, हमें तो अपनी इंग्लिश सुधारनी है, पूरी दुनिया की तो नहीं सुधारनी। और अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में, सीखने में, और आप नहीं सीख पा रहे हैं जल्दी से, आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आई बटन में एक लिंक है। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें फर्स्ट वीडियो है। उन 6 टिप्स को आपको यूज़ करना है। अगर उन 6 टिप्स का आप यूज़ करेंगे तो गारंटी है मेरी, आप 60 दिनों में एक बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने वाले, इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इस वीडियो को आपने इतना ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप चाहते हैं कि और भी लोग इससे जुड़े तो शेयर कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लास डेली चलेगी और इवनिंग में 5 o'clock, शाम को 5 बजे। अगर आपको कोई कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके, कि हमें ये अच्छा लगेगा। तो अब हमारा एक ही मोटिव है, सब बोले इंग्लिश। अब सब बोलेंगे इंग्लिश। थैंक यू।